मीडिया भी ये जो स्कूल की बच्चियां हैं ये उनके कब्र की तस्वीरें सामने आई हैं और इस पर हर किसी को सवाल उठाना चाहिए कि ये कौन से जंग कुछ लोग मिलकर लड़ते हैं और इससे क्या आप हासिल करते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां इसमें मर जाती हैं, घर तबाह हो जाते हैं। लेकिन इससे लेकर अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप पर जितने सवाल पूछे जाने चाहिए थे या वेस्टर्न मीडिया में जितना ये बड़ा मुद्दा बनना चाहिए था वो कहीं पर भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए एप्स्टीन फाइल, देखिए एक तो मैं बताता हूँ कि उनके जो शव जो कब्रिस्तान में जब उनका दफनाया गया तो उसका फोटोग्राफ है, वो दिल दहला देने वाला है। 5 से 11 साल की बच्चियां थी वो जिनको मारा गया। और ये काम ईरान में पहली बार हुआ इसलिए आपको लगा, लेकिन गाजा में निरंतर कई दशकों से नेतन्याहू करते आए हैं। नेतन्याहू सबसे बड़े आज के तारीख में मुझे लगता है हिटलर जितना 20वीं सदी में बड़ा वॉर क्रिमिनल या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का शीर्षस्थ था, वैसे आज के नेतन्याहू हैं। तो ये कोई उनके लिए नई बात नहीं, लेकिन आपको मैं और बात बताता हूँ। बच्चियों के लिए आपने जो कहा, तो बेसिकली ये जंग किसके साथ है आप समझिए। एप्स्टीन ने खुद लिखा है कि मैं एक यहूदी परिवार से हूं, मेरे 650 जो परिवार के लोग हैं वो सारे ये है यहूदी है। और वो रॉथशाइल्ड जो जायोनिस्ट, यानी सारे यहूदी गलत नहीं है, लेकिन जायोनिस्ट जो फैनेटिक जायोनिस्ट है उनके जैसे डॉक्टर साख वो खुद यहूदी है, वो इनके पोल खुलते रहते हैं। तो वो जो रॉथशाइल्ड जो है, जो देश दुनिया पर शासन करना चाहते हैं, उनके लिए सलाहकार का काम करता था एप्स्टीन। एप्स्टीन का आइलैंड जो था, जिसको हरदीप पुरी एंजॉय ऑन योर एक्सोटिक आइलैंड वगैरह कहते हैं, वो एक्सोटिक आइलैंड बच्चियों के लिए नर्क था। आप समझिए, ये 165 बच्चियों की कहानी नहीं है, ये वॉर ही बच्चों का यौन शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ ही जंग है। ये हमें राइटियस होना चाहिए, हमें सही और सच के साथ रहना चाहिए, भले कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। आपको मालूम है कि बच्चियां जो थी इसी उम्र की, जो यौन शोषण के लिए विरोध करती थी, उनके दांत निकाले गए थे उस आइलैंड पे, ये तो सामने आया है। इतना ही नहीं, छोटे बच्चे जो जिसको आप इन्फेंट कहते हो, इन्फंट उनके दांत भी नहीं आते हैं दूध के, उनको भूखा रखा जाता है ताकि यौन प्रक्रिया के लिए वो चूसने के लिए जोर से काबिल हो जाए। ऐसी कृतियां की गई है उस आइलैंड पे। तो 165 बच्चियों को मारना ये कल्ट के लिए कोई नई बात थी ही नहीं, ये इनके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, ये इनकी फेटिश है, इसे में इनकी विकृति का आनंद समाया हुआ है। तो ये सिविलाइजेशन की बात कर ही नहीं सकते। और जहां तक ट्रम्प साहब की बात है, लोग कहते हैं कि ट्रम्प साहब का नाम भी ये अब जो हालत उनकी है वो भी यही है कि उनको भी ये एप्स्टीन फाइल का डर दिखा के इस युद्ध में घसीटा गया। जबकि ईरान ने, ओबामा साहब जब अध्यक्ष थे अमेरिका के, तब कोशिश ये की थी कि अमेरिका ईरान पे हमला करे, लेकिन ओबामा साहब ने कहा नो, क्योंकि वो किसी से कॉम्प्रोमाइज्ड होने वाले व्यक्ति नहीं थे। लेकिन ट्रम्प साहब को यही सारी चीजों को लेकर किया जा रहा है, ऐसा मानना है एक वर्ग का, मुझे सच झूठ नहीं मालूम, लेकिन बहुत आधार है कि यानी डॉट्स अगर दिखे तो वो डॉट्स है। तो आप समझिए, ये एप्स्टीन क्लास है, जो इजराइल अमेरिका का जो एप्स्टीन क्लास है वो ईरान के खिलाफ लड़ रहा है, ना कि अमेरिका लड़ रही है, ना पूरे यहूदी लड़ रहे हैं, ये एप्स्टीन क्लास लड़ रहा है। उसमें 165 बच्चों की जो शहादत कुर्बानी है वो एक मेटाफॉर है, ऐसा समझिए आप, ऐसा मैं मानता हूं। भारत ने उसका निषेध नहीं किया, वो बहुत शर्मनाक है। हमें अपने निजी तौर पे, आपके और मेरे, उसका निषेध करना चाहिए।